आखिर कैसे एक झोपड़ी में रहने वाला साधारण सा लड़का द ग्रेट लग्जरियस ऑटोमोबाइल कार का मालिक बना। किसके नाम पर रखा गया था इस कार का नाम, और ये महिला अगर न होती तो शायद आज मर्सिडीज का वजूद ही न होता। और क्या है 122 सालों से लग्जरी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी का इतिहास। तो आइए जानते हैं एक झोपड़ी में रहने से लेकर दुनिया के कोने कोने में अपना नाम बनाने तक का सफर। तो ये कहानी की शुरुआत होती है 1926 में, जब पहली बार मर्सिडीज बेंज कार बनाई गई थी कार्ल बेंज के द्वारा। कार्ल बेंज का जन्म 25 नवंबर 1844 को जर्मनी के एक छोटे से जगह कार्लसरूहे में हुआ था। इनके फादर पेशे से इंजन ड्राइवर थे, तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन शुरू में ठीक थी, पर सिर्फ 2 साल की छोटी सी उम्र में कार्ल बेंज के सर से उनके बाप का साया उठ गया और अब उनकी माँ अलग अलग घरों और अलग अलग जगहों पर जाकर काम करने लगी, घर खर्च चलाने के लिए और अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने के लिए। कार्ल बेंज पढ़ाई में बहुत अच्छे होने के साथ साथ केमिस्ट्री और मैकेनिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उन्होंने आयरन कंस्ट्रक्शन कंपनी, कभी डिजाइनर जैसे अलग अलग 7 जगहों पर काम किया। ये बात 18वीं सदी की है, जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। उन दोनों ने साथ मिलकर एक लोहे का बिजनेस किया और कार्ल अपने बाकी समय में कार के साथ नई नई एक्सपेरिमेंट करते, लेकिन उनके दोस्त ने उन्हें धोखा दे दिया, जिसके बाद बहुत बड़ा लॉस हुआ। बट उसी समय एक अनजान लड़की का कार्ल बेंज के लाइफ में एंट्री हुआ, और वो अनजान लड़की कोई और नहीं बर्था बेंज थी, जो आगे चलकर कार्ल बेंज की पत्नी बनी। बर्था बेंज ने बाद में अगस्त रीटर से सारे शेयर्स खरीद ली और अब फैक्ट्री के मालिक सिर्फ कार्ल और उनकी पत्नी थी। इसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी कुछ सफलता हाथ न लग सका। तब आखिर में उन्होंने उस कंपनी को छोड़ दिया और फिर कार्ल ने 2 भाई जो साइकिल शॉप के ऑनर थे, उनके साथ मिलकर बेंज एंड को नामक कंपनी स्टार्ट किया और 1885 में पहली बार एक 3 पहिए साइकिल का निर्माण किया गया, पर वो असफल रहा क्योंकि उसे आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। जब उसे पहली बार डेमोन्स्ट्रेट किया गया तो वो दीवार से टकरा गया और बहुत हंसी उड़ाया गया। कार्ल बेंज डिमोटिवेट न होकर और मेहनत की और 1889 में उसी साइकिल का मॉडल 2 निकाला और कुछ समय बाद मॉडल 3 निकाला। पहले हुए हादसा के बाद कार्ल उसको अपने घर के गैराज में ही रखने लगे। पत्नी बर्था बेंज के कई बार कहने पर भी जब वो नहीं माने, तो एक दिन बर्था बेंज बिना अपने पति को बताए अपने दोनों बच्चे को लेकर 106 किलोमीटर का रास्ता तय करके मायका पहुंच गई। जो लोग भी उनको रास्ते में देखते वो उनसे डरकर भाग जाते, जैसे कोई भूत देख लिया हो। रास्ते में कई बार वो गाड़ी खराब हुए, बट वो खुद से ही ठीक करती गई और आगे चलती गई और वापस आकर कार्ल से सारी बातें बताई, तो उन्होंने सारी चीजें फिर से ठीक की और मार्केट में निकाला गया। उसके बाद तो पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई और बेंज दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई और 1899 तक इन्होंने पूरी दुनिया में 572 कार्स बेच डाले। इस वक्त बेंज की कंपनी ऊंचाइयों को छू रही थी। उसी समय मार्केट में एक उनकी कॉम्पिटिटर भी थी, नाम था डेलमायर, जो कि 2 पार्टनर मिलकर रन कर रहे थे। लेकिन एक समय बाद जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक न होने के कारण दोनों कंपनी को नुकसान हो रहा था। फिर उन्होंने मर्ज होने का डिसीजन लिया और ऐसा हुआ भी। कंपनी को नाम दिया गया डेलमायर बेंज और जितनी भी गाड़ियां उन्होंने निकाला नाम दिया गया मर्सिडीज बेंज। सडनली 1929 में कार्ल बेंज की डेथ हो गई और एंट्री हुई हिटलर की, और उसके बाद स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर के दौरान कंपनी को भारी नुकसान हुआ और उसके बाद मजबूरी में कार्स न बनाकर वो आर्मी और पुलिस के लिए गाड़ियां बनाने लगी। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कंपनी ने बहुत सारी कारें लॉन्च की, जैसे 1950 के दशक में W121190, W12820 SE, W18600। 1960 के दशक में 230 SL, 200D 600, W114, W1800600 और अब 1970 के दशक में R107 SL क्लास, W123 मिड साइज, W126 S क्लास।
1980 के दशक में W201, W124, W126 और आज मर्सिडीज मार्केट में अपना एक अलग ही पहचान बना चुकी है। 2024 की सबसे लग्जरियस कार है मर्सिडीज मैybach एस क्लास, जिसकी प्राइस है 2.72 करोड़ टू 3.44 करोड़। दूसरे नंबर पर है मर्सिडीज बेंज एस क्लास, जिसकी कीमत है 1.77 टू 1.86 करोड़।